तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, जिसका नाम लिम्फेटिक सिस्टम भी है। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इन लिम्फ पे ही डिपेंड करती है। लिम्फ की जो काउंटिंग है वही आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बनाती है, इम्यूनिटी को बनाती है। ये लिम्फ किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम में काम करते हैं, एक एक करके इन सभी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहला, जब हम लिम्फेटिक स्ट्रक्चर देखने की बात करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट या स्प्लीन, थाइमस। ये सारे नाम कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़े हुए होंगे, या फिर थाइमस का नाम ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुना होगा। स्प्लीन, स्प्लीन हमारी बॉडी का लीवर के थोड़ा सा बगल में और एब्डोमेन के जस्ट ऊपर स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन होता है, और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इम्यून सिस्टम में। अगर हम मेनली इसके डेफिनेशन की बात करें, ये है क्या, तो आपकी बॉडी की जो क्षमता है किसी इंफेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की, उसको रेजिस्ट करने की, चाहे वो सेल्स के माध्यम से हो, टिश्यूज के माध्यम से हो, या मॉलिक्यूल्स के माध्यम से हो, मतलब ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के जो सेल्स, टिश्यूज और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक रेजिस्टेंस पावर होती है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने की, जिसको हम बॉडी की इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यूनोलॉजी वो स्टडी है जिसमें आप इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, पर्टिकुलर किसी एक पैथोजन, यानी कि जो आउटर कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में आया है जिसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, उसका एक होस्ट होगा, यानी कि उसको कैरी करके कोई केमिकल ही लेके आएगा बॉडी के अंदर। उस पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है, जो रेजिस्टेंस एबिलिटी है, उसको हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें शरीर में, चाहे वो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गन हैं, जो इस इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं, उनको हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं। जबकि इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी इज द पावर टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द होस्ट ऑफ अ पैथोजन और दियर टॉक्सिक इफेक्ट। उनके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट लड़ने की जो हमारे शरीर की क्षमता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स किस किस तरह के शरीर में होते हैं, सपोज कीजिए जैसे हम फीवर की बात करते हैं, तो फीवर भी आपकी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स ही है, बिकॉज आपके शरीर में कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिनसे लड़ने के लिए आपका शरीर काम कर रहा है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फीवर itself is not a disease। फीवर किसी रीजन से शरीर में आता है, वो रीजन जो है वो आपके शरीर का मेन डिजीज है। तो इम्यून रिस्पॉन्स आपके शरीर का एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसमें बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस, यानी कि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो बाहर से शरीर में गए हैं, जिनमें कि बैक्टीरियाज हो सकते हैं या फिर आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं किसी भी रीजन से, वो सब फॉरेन सब्सटेंसेस जो बॉडी में जाते हैं उनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स बॉडी कर रही है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसको हम इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। बहुत लोगों का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छा होता है, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है या कुछ आता है तो एकदम से उनके शरीर रिएक्ट करता है। बहुत लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। अगर कुछ ऐसा हो भी गया शरीर में तो इम्यूनिटी उनकी ऐसी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब उनका अंदर ही अंदर शरीर में वो चीज बढ़ती रहेगी, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाके वो सामने आती है। तो इम्यून रिस्पॉन्स दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम के फंक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये ड्रेनेज का काम करता है। जो ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ड्रेन करने का काम करता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ब्लड की कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच के जो छोटे छोटे पोर्शन है ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, राइट। तो ब्लड से जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वो इन कैपिलरीज के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि कैपिलरीज के बीच में जो एक फ्लूइड भरा हुआ है, ब्लड से वहां पर वो मिक्सिंग होने लगती है। अब ब्लड से ये जो मिक्सिंग होने लगी है, बीच में अगर स्टिशियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपका लिक्विड ज्यादा भरने लगेगा तो वो कैपिलरीज पे बाहर से दबाव डालने लगेगा, ब्लड के फंक्शन को वो सप्रेस कर सकता है। तो बीच का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये जो आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स,
इनको, ये जो ग्रीन कलर की वेसल्स आप देख रहे होंगे, इसमें ड्रेन कर लिया जाता है। ड्रेन मतलब यहाँ से बीच वाला जो पोर्शन है उसको खाली कर दिया जाएगा, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और धीरे धीरे ये जितने भी आपके मटेरियल हैं जो ब्लड के प्लाज्मा में जा रहे हैं, कैपिलरीज के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, वो आपके कुछ ग्रीन कलर की डक्ट जो आपको सामने दिख रही हैं, जिनको हम लिम्फेटिक डक्ट्स बोलते हैं, इनके अंदर ड्रेन कर लिए जाते हैं। ड्रेन का मतलब इनका जो एक्सेस अमाउंट है वो लिम्फेटिक डक्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे आप जूम करके इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बाहर का आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो लाइट ऑरेंज कलर का है, और ये ग्रीन कलर का जो है बीच में आपका, ये एक लिम्फ है। अब इस लिम्फ में बेसिकली काम क्या हो रहा है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कुछ सब्सटेंसेस अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लिम्फ है आपका, इसकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। लिम्फ जितने भी होंगे वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि फ्लूइड उनमें बाहर से अंदर तो चला जाएगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाता है। यहाँ पे अगर आप इसकी शेप देखें, ये कुछ ऐसी है कि अंदर से बाहर से अंदर तो इजीली आ जाएगा, जब अंदर से बाहर जाने लगेगा तो उसको रास्ता बंद मिलेगा। तो इस तरह का एक यूनिडायरेक्शनल वॉल्व इनमें होती है लिम्फ्स में, जिसकी वजह से बाहर से जितने भी आपके टिश्यूज के अराउंड एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उस फ्लूइड में जो भी न्यूट्रिशंस हैं, जो हेल्दी आपके विटामिन हैं, वो सब इन वेसल्स में, कौन सी वेसल्स में, जो लिम्फ वेसल्स हैं, उनमें एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। और लिम्फ वेसल्स का साइज ज्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। ये आगे चल के अगेन वेन्स में मिल जाती हैं। मेन इसलिए इनका मेन काम क्या है स्टार्टिंग, कि ब्लड से जो एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए हैं उनको ड्रेन करने का काम करेगा और उनको अपने अंदर समा लेगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इट विल ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसके कारण बाहर आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, टिश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है, उन एक्सेस मटेरियल्स को ये अपने अंदर समा लेता है। दूसरा, जितने भी डाइटरी लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये लिम्फ ही करता है, इम्यून सिस्टम ही करता है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में ये लिम्फ या लिम्फेटिक डक्ट्स। जितने माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम का काम करता है ये इम्यून सिस्टम। साथ ही साथ जो ट्यूमर सेल्स बॉडी में ग्रो करते हैं, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो वो जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं अपने आप, जो बढ़ते बढ़ते कैंसर बन जाता है, उनके ग्रोथ को कम कर देता है। ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट वर्क करता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर इम्यूनिटी डाउन होने लगती है तभी शरीर में ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। अदरवाइज उनको किल करना और उनकी ग्रोथ को रोकना, ये दोनों ही काम इम्यून सिस्टम के होते हैं। और लास्ट इसका काम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। जैसे कि आपके ब्लड में जो रेड या व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे हैं जो डेड हो गए हैं किसी भी बाहर से आने वाले माइक्रोब के या पैथोजन के कारण, उनको ड्रेन करने का काम करेगा ये लिम्फ, उनको हटाने का काम करेगा और उनको रीस्टोर करके उनको या तो बॉडी से बाहर निकालेगा किसी तरीके से, या फिर उनको फिर से रिपेयर करके ब्लड स्ट्रीम में फॉलो करवाएगा। तो ये दोनों ही काम लिम्फ के होते हैं, इसलिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। जो एबनॉर्मल और डेड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करता है ब्लड सेल्स में से, और डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ही ये आपकी जो सेल्स हैं, इन सेल्स को डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ही ये लिम्फ जो है ये क्या काम करता है कि बॉडी में जितने भी माइक्रोब्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट आपकी बॉडी को डिफेंस सिस्टम डेवलप करने का काम ये करेगा। इसके बाद बारी आती है ये समझने की कि लिम्फ का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और लिम्फ में तो हम बात कर रहे थे कि जो लिम्फ है, लिम्फ बेसिकली क्या है और किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। तो लिम्फ एक क्या चीज है, जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, वैसे लिम्फ वेसल्स में एक मटेरियल फ्लो करता है जिसका नाम लिम्फ है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये किस तरह से बनता है, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा कंपोनेंट है, अभी हमने देखा था ना ब्लड में कितने सारे कंपोनेंट्स थे, ब्लड के अंदर भी एक प्लाज्मा था, उसके अंदर वाटर कंपोनेंट था, आपके न्यूट्रिशंस थे, न्यूट्रिएंट्स थे। तो ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोनेंट है, जिसमें आपके गैसेस, हार्मोन्स, ये सब फ्रीली
फिल्टर हो सकते हैं इस ब्लड प्लाज्मा कंपोनेंट के कारण। ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोनेंट है वो इसमें ट्रेवल जब करता है तो फ्री जितने भी आयंस है बाहर, चाहे वो गैसेस हैं चाहे कुछ हार्मोन्स हैं, उनका फिल्ट्रेशन ये लिम्फ करता है। इस तरह का ये लिक्विड होता है और ब्लड के प्लाज्मा से ही ये बना हुआ होता है। दूसरा, जो बाहर एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड है उसमें जो एक्सेस अमाउंट हो गया है उसको ड्रेन करने का ये काम करता है। और ड्रेनेज कब कर पाएगा? जब इसके अंदर भी कुछ ऐसी मटेरियल होगा जिसके कारण वो बाहर की चीजों को अपने में मिक्स कर पाए। तो ये जो लिम्फ हैं ये क्या काम करेंगे कि ऑलमोस्ट पर डे के हिसाब से 3 लीटर अराउंड जितना एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे जमा होता है बीच में कैपिलरीज के बीच में, इनको ये अपने अंदर संभाल लेता है। उसके बाद जब ये ब्लड में रहता है प्लाज्मा तो हम इसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। वो मटेरियल बाहर एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं तो उनको हम एक्स्ट्रास्टिशियल मटेरियल बोल देते हैं। और जब वही मटेरियल लिम्फ नोड्स में आने लगता है, लिम्फ वेसल्स में आने लगता है, तो उसकी कंटेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें जो परसेंटेज है अलग अलग मटेरियल्स का वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण फिर हम उसको लिम्फ का नाम देते हैं। क्योंकि लिम्फ नोड्स में या लिम्फ वेसल्स में जो मटेरियल फ्लो करता है वो बहुत ज्यादा एनरिच होता है किसी भी माइक्रोब से लड़ने में। उसमें जो मटेरियल्स हैं वो किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में बहुत अच्छे से केपेबल होते हैं। तो अगर हम इसका एक पूरा सिस्टम समझना चाहें, कहाँ से कहाँ ये लिम्फ नोड्स चलते हैं, किस तरह से लिम्फ में सारे मटेरियल आते हैं, तो इसका एक पैटर्न जो है वो इस तरह का होगा कि ब्लड कैपिलरीज से सबसे पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ मटेरियल आएगा। उसके बाद ये जो मटेरियल है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपकी छोटी कैपिलरीज हैं ब्लड की, इनमें से लिम्फेटिक कैपिलरीज में आना स्टार्ट हुआ। लिम्फेटिक कैपिलरीज से होते हुए लिम्फेटिक वेसल में आएगा। लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक नोड्स और फिर लिम्फेटिक डक्ट में आते हुए लास्ट में ये जो वेन आपके हार्ट में जा रही है, जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर रही है, उस वेन में ये लिम्फ मिक्स होने लगते हैं। आपकी पूरी बॉडी में लिम्फ की कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जो जहां पर आपके लिम्फ बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मपिट्स वाला पोर्शन हो गया या ग्रोइन वाला पोर्शन हो गया है, जो ज्वाइंट है आपका थाई ज्वाइंट है या जो शोल्डर ज्वाइंट है, वहां पर बहुत ज्यादा लिम्फ की मात्रा होती है। जब कभी आपको फीवर होता है तो आपने देखा होगा इन दो पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा पेन होता है। एक आपका जो आर्मपिट्स वाला पोर्शन है और एक जो आपका थाई ज्वाइंट वाला पोर्शन है। अगर कभी बहुत तेज आपको फीवर है तो ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपके लिम्फ वाले जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। तो लिम्फ वाली जगह पर ही एंटीजेंस जो हैं उसके खिलाफ काम करना बॉडी स्टार्ट करती है। जहां पे वर्क हो रहा है वहीं पे आपको पेन महसूस होता है। तो इसलिए इन दो जगहों पे फीवर के समय पे बहुत ज्यादा आपको फील होगा कि पेन बहुत ज्यादा है। अब अगर हम देखें कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसका लिम्फ, यानी कि वो फ्लूइड जिस फ्लूइड के कारण बॉडी में इम्यूनिटी ट्रैवल करती है या इम्यून सिस्टम बॉडी में बन पाता है। दूसरा, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं या टिश्यूज ऐसे हैं जिनको हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गन्स या कुछ टिश्यूज दोनों ही यहाँ पे होंगे। जैसे कि थाइमस है आपका, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, अपेंडिक्स है, बोन मैरो है जिसमें कि रेड बोन मैरो आता है आपका, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये सभी नाम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे सुने हुए हैं। थाइमस है जो आपका चेस्ट में रिब्स के बिल्कुल बीच वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन है, जो स्टर्नम हड्डी होती है रिब केज के बिल्कुल सेंटर की, उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे एक आपका थाइमस नाम का ऑर्गन होता है जो लिम्फ सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपके ऑर्गन और टिश्यूज में दो ऐसे हैं जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहे जाते हैं, इनको नोट कर लें। एक है आपका थाइमस, एक है आपका थाइमस और दूसरा है आपका रेड बोन मैरो। इन दोनों को ही प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ये दो ऐसी साइट्स हैं बॉडी की जहां पर आपके स्टेम सेल्स डिवाइड होते हैं और इम्यूनो कंपोनेंट को बनाते हैं। स्टेम सेल्स अगर आपको ध्यान हो, पीछे ये वर्ड हमने पढ़ा था, कहाँ पे था? मसल्स वाले पोर्शन में एक पर्टिकुलर मसल के अंदर स्टेम सेल्स
का डेवलपमेंट हमने देखा था और ये बताया था कि स्टेम सेल की वजह से ही ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, ये चीज बन रही है। तो बॉडी में जो जितना भी प्रोडक्शन है वो चाहे इम्यूनिटी का हो, चाहे रेड बोन मैरो के अंदर आपके आरबीसी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट आपके सेल्स से ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन एंड टिश्यूज हैं उनमें दो ऐसे हैं, एक थाइमस और एक रेड बोन मैरो, जो दोनों प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहे जाते हैं। इनको नोट कर लीजिए, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन थाइमस और बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। और दोनों का ही निर्माण स्टेम सेल के डिवीजन से होता है, इसलिए इन दोनों को प्राइमरी कहा जाता है। उसके बाद जो आपके बाकी बचे हैं, जैसे लिम्फ नोड है, स्प्लिन है, अपेंडिक्स है या लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो टॉन्सिल्स हैं, ये सब आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। क्योंकि ये बाकी जितनी जगहें हैं, ये एक्चुअल में वो साइट्स हैं जो आपके शरीर में इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स देती हैं। यानी कि इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो आपको इन जगहों पे दिखता है। जैसे अभी मैंने बात करी ना लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? आर्म पिट्स में। तो जब भी आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी कुछ वर्क कर रही होगी, तो आपके लिम्फ नोड्स में आपको थोड़ा पेन फील होगा, क्योंकि वो पेन इस चीज का सिंबल है कि अंदर कुछ फाइटिंग चल रही है, किसी वायरस की फाइटिंग चल रही है आपके इम्यून सिस्टम के साथ। तो ये लिम्फ नोड्स जो हैं, ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहे जाएंगे, बिकॉज दीज आर द ओरिजिनल साइट्स जहां पर आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअल में दिखता है। ठीक है, बाकी ये जो आपका है थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, इन सबको हम इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स के अंदर कंसीडर करते हैं। जब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स की, तो कुछ सेल इसमें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा सेल, इनके नाम बहुत जाने माने हैं। या फिर प्री मेच्योर टी सेल, ये सभी जो हैं आपकी बॉडी में इम्यूनो कंपोनेंट का काम करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट है वो ये मेन टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स हैं, या फिर बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये आपके शरीर में नेचुरल किलर हैं, लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। ये सभी एक ऐसे नाम हैं जो बाय नेम आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो 3 तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं, बी सेल, टी सेल और प्लाज्मा सेल। इसके अलावा चौथे टाइप के सेल इसमें नहीं पाए जाते। जबकि जो प्रोडक्शन है वो आपका स्टेम सेल से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इम्यून सिस्टम के अंदर अगर सेल्स की बात की जाए, इम्यून सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर बना है, तो वो आपका टी सेल्स और बी सेल्स होंगी और प्लाज्मा सेल्स होंगी। टी सेल्स बेसिकली थाइमस में एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए उनको टी सेल बोला है। ठीक है, जो बी सेल है वो भी आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वर्क कराती है। इसके साथ ही कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स के 3 पोर्शन थे। जब आपने व्हाइट ब्लड सेल्स को हमने पढ़ा था तब भी ये चीज नोटिस कराई थी। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, तीनों ही व्हाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स हैं, और ये तीनों भी इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगर इम्यून सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं? नाम इनका याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन हल्का हल्का नाम की पहचान आपको होनी चाहिए। जैसे एंटीबॉडीज हैं, कॉम्प्लीमेंट बॉडीज हैं, साइटोकाइंस हैं, इंफेरॉन्स हैं, इंटरल्यूकेन्स हैं। तो इस तरह के नाम आपको इम्यून सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में देखने के लिए मिलेंगे। मेन इसमें जो 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट से रिलेटेड, वो ये है कि थाइमस और बोन मैरो जो है वो आपके प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन का हिस्सा है, और बाकी जो है आपके जैसे लिम्फ नोड्स हैं, सप्लिन है, या पेयर पैचेस हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सब आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन का हिस्सा है। यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया, आप लोग इसको लिख लें एक बार, जब आप वीडियो दोबारा से देखेंगे तो इसको नोट कर लें कि थाइमस और बोन मैरो को क्यों प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है और बाकी सबको क्यों सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इसमें पर्टिकुलर थाइमस की, कुछ चीजें आप लोग इसमें साथ साथ नोट करते रहें। पर्टिकुलर थाइमस की बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया, थाइमस की लोकेशन क्या है? बिल्कुल आपके रिब केज के बीच में सेंटर में जो स्टर्नम हड्डी होती है उसके पास ये एग्जिस्ट करता है थाइमस। यहाँ पे आपके टी सेल्स पाए जाते हैं, और टी सेल्स का यहाँ से माइग्रेशन हो जाता है। टी सेल्स बनते थाइमस में है, लेकिन वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, और उसके बाद उनका मैच्योरेशन
लिम्फ नोड्स में जाके होता है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है कि थाइमस में प्रोडक्शन होता है टी सेल्स का, और उसके बाद वो लिम्फ नोड से माइग्रेट कर जाते हैं, लास्ट में आके लिम्फेटिक टिश्यूज में उनका मेन जो मैच्योरेशन है वो लिम्फेटिक टिश्यूज में होता है। तो प्रोडक्शन टी सेल्स का थाइमस में होगा, मैच्योरेशन कहीं और जाके होगा। जब लिम्फ नोड्स की बात करते हैं, तो लिम्फ नोड्स, पीछे आपने ये डायग्राम देखा, लिम्फ नोड्स क्या है, जहाँ पे लिम्फ इस तरह का एक नोट टाइप का बनाएगा जहां पे इम्यूनिटी सबसे ज्यादा काम करेगी। जो आपके आर्मपिट्स वाला पोर्शन है या जो आपके ग्रॉइन वाला पोर्शन है, वहां पे आपका लिम्फ नोड्स इस तरह के बहुत सारे पाए जाते हैं। लिम्फ नोड एक तरह का आप देखेंगे बॉडी में, तो गुच्छा तरह, गुच्छा के जैसे दिखने वाला ये एक मटेरियल है, स्ट्रक्चर है, जिसमें लिम्फ नोड का इस तरह का गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर आपको सामने दिखता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास तीसरा जो टर्म है वो है सप्लीन। पीछे अभी एक डायग्राम हमने शो किया था सबसे स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे हार्ट के थोड़ा सा नीचे जहां से आपका लीवर स्टार्ट होता है, लीवर के राइट लोब के थोड़ा सा ऊपर और एब्डोमेन के थोड़ा सा पीछे की तरफ स्प्लीन नाम का ये ऑर्गन एग्जिस्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये स्प्लीन। इस स्प्लीन के जो काम है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप नोट डाउन कर लें तो ज्यादा बेटर है। इसका जो मेजरमेंट है ऑलमोस्ट लगभग लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। मतलब इसका जो लेंथ है लगभग 5 इंच के लगभग का ये होता है आपका सप्लीन। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो स्टमक और डायफ्राम के थोड़ा सा पीछे की तरफ ये एग्जिस्ट करता है। दो अलग अलग टाइप के टिश्यूज इसमें होते हैं, एक होते हैं आपके व्हाइट पल्प और दूसरे होते हैं आपके रेड पल्प, ठीक है। तो दो टाइप के इसमें मेन पार्ट्स पाए जाते हैं सप्लीन के अंदर, एक व्हाइट पल्प और एक रेड पल्प। जो व्हाइट पल्प है इनके अंदर आपके बी सेल्स और टी सेल्स दोनों मिलते हैं, जबकि जो रेड पल्प है आपके रेड पल्प के अंदर ना बी सेल्स मिलते हैं ना टी सेल्स मिलते हैं। मेनली यहाँ पे प्लेटलेट्स का स्टोरेज होता है, जो हमने पीछे व्हाइट ब्लड सेल्स के केस में भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो।